वेलकम बैक स्टूडेंट। आज लेसन नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर GOC 1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से नए कंपाउंड्स आते हैं इसमें, ओपन चेन कौन है, ब्रांच चेन कौन है, बेंजोइड कौन है, एरोमेटिक कौन है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा रिव्यू इस पे दे देते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया। पहला पार्ट का नाम एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड है। क्या है? एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड, ये देखिए। और दूसरा जो कंपाउंड है इसका क्या नाम है? साइक्लिक कंपाउंड्स। पहला एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, जबकि साइक्लिक एक चेन स्ट्रक्चर। एसाइक्लिक में इंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट अलग अलग होते हैं, जबकि साइक्लिक में इंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट एक ही जैसा होता है। ओके, एग्जांपल देकर आपको बताया जाएगा। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि ये सिंपल सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, जबकि साइक्लिक का क्या हो सकता है? ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर। दिस इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर दो पार्ट में, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कहने का मतलब, साइकिल मतलब तो आप समझ रहे, होमो मतलब एक जैसा एलिमेंट यहाँ पे, एक जैसा एटम यहाँ पे पाया जाएगा, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम्स पाए जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो होमोसाइक्लिक का भी दो ब्रांच, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कहने का मतलब है एसाइक्लिक के ही जैसा होगा, जिस प्रकार एसाइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, उसी प्रकार एलिसाइक्लिक थोड़ा सा डिफरेंस है। एसाइक्लिक मतलब जो चैन में ना हो, इसका दूसरा नाम होता है एलिफैटिक, जबकि एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एक ऐसा साइकिल जिसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड हो, जबकि एरोमेटिक में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आएंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली इन द केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक इधर भी पाए जाते हैं और एरोमेटिक इधर भी पाए जाते हैं। सिर्फ दोनों में ये डिफरेंस है कि इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, जो कि होमोसाइक्लिक का पार्ट है, वहां पे सेम एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स, कोई ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना, उसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अभी हम लोग ये नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ते हैं। ये देखिए, एसाइक्लिक कंपाउंड जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये ओपन चेन होता है, इसका एंड पॉइंट अलग और स्टार्ट पॉइंट अलग होता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर में देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका स्टार्ट पॉइंट कौन सा हुआ? स्टार्ट पॉइंट ये रीजन हुआ और एंड पॉइंट ये रीजन हुआ, नहीं? तो ये कंपाउंड का क्या नाम होता है? तो टोटल देखिए 4 कार्बन है ना, तो 4 हो गया तो ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्डेड है तो N, तो देयरफॉर इट्स नेम इज ब्यूटेन। नहीं, 4 कार्बन था और चारों कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्डेड एटम था तो सिंगल बॉन्डेड को N ग्रुप में रखते हैं, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक पेरेंट चेन लंबा वाला लेना, या तो आप ऐसे ले सकते हो दो तरीका से, या तो आप सीधा सीधी ले सकते हो दिस फॉर्मेट में, या फिर आप ऐसे ले सकते हो दिस फॉर्मेट में, या फिर ऐसे आप ले सकते हो दिस फॉर्मेट। टोटल 3 फॉर्मेट, या तो लेफ्ट, या तो राइट, या तो सीधा। तो अलग अलग यहाँ पे भी इन पॉइंट है। अगर इधर से लेते हो तो एक नीचे स्टार्ट और इधर इन, या फिर नीचे स्टार्ट इधर इन, या फिर इधर स्टार्ट इधर इन, है ना। तो कहीं से भी करेंगे तो बीच में एक CH3 सब्स्टिट्यूट्स के रूप में सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है? टोटल कितना एटम्स है? 4, और एक लटका हुआ है तो नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन।
ये कॉमन नेम, या फिर आप कर सकते हो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखिए ये एक लंबा चैन है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग करेंगे। इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, जैसे ये 1 2 3 सिर्फ कार्बन को काउंट करना, या फिर दूसरा रास्ता है 1 2 3। कौन सा सही है, तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है, जिधर से OH ग्रुप नजदीक पर है। तो काउंट 3 कार्बन, तो प्रॉप ग्रुप में आ गया, सिंगल बॉन्डेड तो एन, और अल्कोहल है इसलिए ऑल। कैसे हो रहा है नोमेनक्लेचर आपको फर्दर लेक्चर्स में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। धीरे धीरे इंतजार करते रहिए, समझते रहिए कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते रहिए। तो इसका नाम प्रोपेन होता है। ओके, तो ये सारा साइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हुए। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले होमोसाइक्लिक फिर हेटेरोसाइक्लिक। ओके, करिए नोट डाउन। नाउ द एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पहले पार्ट्स में एलिसाइक्लिक है, मतलब एक ऐसा कार्बन एटम्स का समूह साइकिल जिसमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हो, और सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे, कार्बन के। आपको मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या तो इन पॉइंट पे या तो स्टार्ट पॉइंट पे या फिर एंगल्स पे कार्बन पाए जाते हैं। तो जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है ना, और ये साइकिल है, तो साइकिल के कारण इसका प्रीफिक्स साइक्लो होता है, और 3 कार्बन है तो प्रॉप हुआ। और सिंगल बॉन्डेड एटम्स है, ये देखिए एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड, तो ये एन हो गया, 3 कार्बन के कारण प्रॉप हुआ, और साइकिल है इसलिए साइक्लो। तो साइक्लोप्रोपेन उसी प्रकार इसका क्या है, एक कार्बन 2 3 4 4 है, साइकिल है तो साइक्लो ब्यूटेन, इसका साइक्लोहेक्सेन है ना। टोटल देखिए यहाँ पे 6 कार्बन आता है। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हुए। जैसा भी जितना भी इस टाइप का एग्जांपल्स है सारे एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक के एग्जांपल होते हैं। अगर इसी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो एरोमेटिक्स में चले जाएंगे। ओके, देखिए दूसरा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि बेंजीन, या तो ये बीच का ये जो गोला रहेगा या फिर डबल बॉन्डेड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रहेगा, है ना। तो ये बेंजीन, नैफ्थलीन, फिनॉल, इस एरोमेटिक होमोसाइक्लिक को हम लोग बेंजोइड कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स सभी हम लिखेंगे जो कि नॉन बेंजोइड से, एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजोइड वो नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे देखिए बेंजोइड मतलब सिर्फ कार्बन है, यहाँ कार्बन हर पॉइंट पे कार्बन सारे एंगल्स पे, लेकिन किसी एंगल्स पे कार्बन नहीं हो तो वो नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद लिखवाते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बेंजोइड कंपाउंड्स, अब है कुछ एग्जांपल्स है जो आपको मेमोराइज रखना है, रिमेंबर करके रखना है। ये एग्जांपल्स डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, चाहे वो नीट हो, यूईटी हो या फिर आईआईटी, जीई और एडवांस हो, तो इसको मेमोराइज करना है। तो नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स में पहला जो एग्जांपल्स आता है वो है ट्रोपोन्स। ये ट्रोपोन्स में टोटल 7 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्डेड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, ट्रोपोन्स। दूसरा, अगर इसी कंपाउंड्स में डबल एक जगह पे OH हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके OH का अटैचमेंट हो जाए तो ये ट्रोपोलॉन हो जाता है। ओके, मतलब ट्रोपोन में अगर OH का एडिशन हो गया तो ये ट्रोपोलॉन है, जबकि एक ये कंपाउंड है इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। एनाइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, साइक्लोपेंटा एक साइकिल है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे अगला, अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उसके कुछ एक्सेप्शंस थे वो खत्म हुए। यहाँ पे एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
टोटल तो 5 कार्बन होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं तो साइक्लोपेंटा होता। टोटल अगर 5 कार्बन इस पॉइंट पे होता तो साइक्लोपेंटा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आ गया तो ये हाइड्रो कंपाउंड हो गया। तो इस कार्बन ओके THF के नाम से इंडिकेट किया जाता है। जबकि दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 कार्बन, फिर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन की साइड है हाइड्रोजन से, एक तरफ से कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, दूसरी तरफ भी कार्बन से और तीसरी तरफ हाइड्रोजन से। तो इस कंपाउंड का नाम है पाइपरडीन। ओके, तो इस प्रकार ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ द एरोमेटिक हेट्रोस, इसके एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि फ्यूरेन। क्या है फ्यूरेन? ये 5 कार्बन जिसमें डबल बॉन्डेड है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और बीच में डबल बॉन्डेड है ना, तो ये फ्यूरेन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा पायरॉल, देखिए इसमें भी 4 कार्बन, डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोजन है ना, इसको पायरॉल बोलते हैं। जबकि पायरिडीन बायोलॉजी चैप्टर के बायोमोलिक्यूल से पायरिडीन का बहुत बड़ा योगदान है, ये डीएनए में बहुत ज्यादा योगदान निभाती है। तो पायरिडीन, ये देखिए ये एक बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेट ट्रिपल डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और नीचे में हाइड्रोजन अटैच है, इसे पायरिडीन नाम से जाना जाता है। जबकि एक स्ट्रक्चर फ्यूज्ड बेंजीन है जिसमें नीचे में नाइट्रोजन है और इसको क्यूनोलिन, क्या है क्विनोलिन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसको नोट डाउन करिए। ये सारा आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर आज यहीं पे विराम लेती है। फर्दर लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर ये हो गया 4, फर्दर लेक्चर नंबर 5 में हम लोग होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमेरिज से पहले जो अपना नॉमेनक्लेचर है, हाँ क्या क्या फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर शुरुआत करेंगे। तो यहां तक इंट्रोडक्शन की कक्षा हुई और आगे अपने सारे डाउट्स चैट बॉक्स में लिखिए ताकि सारे सॉल्व आपके प्रॉब्लम्स को किया जाए। तो आज के लिए धन्यवाद। विल मीट इन लेसन नंबर 5। थैंक यू फॉर टुडे।